हो इथे दे का लगेच पिऊन घ्या. क्या बांट रही हो? अयांश भाऊ तुम्ही नाही भाग्यशाली आहे. रात के 11 बजे पकौड़ी और चाय कौन कौन खाता है कमेंट करें। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और सुबह हो गई है। जब से महादेव हमारी नासिक नगरी में आए हैं तब से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी आ गई है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। लेकिन पता है बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, लेकिन जब से मैं बोल रही कार तो नहीं दी है महादेव ने, लेकिन बाइक जब से चोरी हुई ना तब से थोड़ा सा ऐसा मन मेरा तो नहीं हुआ है, लेकिन जब बात होती है ना ऐसे बाइक के बारे में तो थोड़ा सा ऐसा लगता है यार क्यों हो गया ऐसा। फिर ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी हमारे लिए होता है ना तो वो अच्छे के लिए ही होता है, शायद कुछ अच्छा मिल रहा हो मुझे। तो वो सब हमने महादेव के ऊपर छोड़ दिया है। सुबह की शुरुआत हो गई, मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया। और पोछा मैं ऐसे ही लगाती हूँ, जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से मेरी आदत पड़ गई है ऐसे लगाने की, और ऐसे साफ भी हो जाता है जल्दी से। और वो मूव वाला है ना वो उससे मुझसे लगता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है झुक झुक के लगाओ, तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। और इधर फिर मैंने पूजा का ये ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी कर ली जल्दी से फटाफट। और ये देखिए मैंने दाल बनाई है, इसमें फ़िल्टर लगा है इसलिए दाल ऐसी आ रही है। दाल रोटी मैंने बनाई जल्दी फटाफट, क्योंकि कुशवा जी को जाना था ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस ज़रूर ही जाना है। और इधर दिवाली की छुट्टी हो गई ना, इसकी वजह से छुट्टी होने के बाद तो ऑफ़िस जाना ही पड़ेगा। और इधर मैंने लला को बोला जल्दी फटाफट ब्रश कर लो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। तो देखो कितने अच्छे से कर रहा है ब्रश, मैं इसको सिखा रही हूँ धीरे-धीरे। अब हम मिल रहे हैं फ्रेंड्स शाम के टाइम। शाम के टाइम हमारा कुछ ऐसा प्लान था, क्योंकि आज हम कथा सुनने नहीं गए थे दिन में, क्योंकि मेरी और अयांश की तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और पहले दिन हम लोग पैदल ही आए थे वहाँ से कथा से वापस, क्योंकि बाइक चोरी हो गई थी तो उसकी टेंशन थी। और पता है ध्यान में ही नहीं रहा कि हमें ऑटो भी करना है, ऑटो को हमने ध्यान में ही नहीं रखा, पैदल पैदल चले आ रहे थे बस भगवान जी से महादेव से बोलते हुए कि ऐसा क्या गलती हो गई जो कि मतलब इतनी बड़ी सज़ा दी है मुझे। और भी मतलब आपस में ही मैं झगड़ा कर रही थी महादेव से, बस यही गुस्से में भरी चली आ रही थी। और इधर फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धुल लिए, टिफ़िन के बर्तन थे शाम के, कुछ बजे आ गए थे। और ये बॉटल देख रहे हैं मिल्टन की, इसमें मैंने सोचा है कि चलो महादेव को जो शिव पुराण कथा हो रही है ना तो उसमें कुछ ना कुछ तो सभी लोग बांटते हैं। आप गुरुजी बोलते हैं कि अगर पानी का एक पाउच भी पिलाया ना तो आपको उसको 10 गुना जाकर मिलेगा। तो ऐसी सबके मन में भावना आ गई है। जब मैनपुरी में हुई थी तब भी मैंने थोड़ा कुछ ऐसे ही कर दिया था, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा माइनस के बराबर, इतनी तो औकात नहीं है, महादेव ने इतना नहीं दिया है, लेकिन हाँ देंगे ज़रूर, मुझे इतना विश्वास है। तो मैंने कहा चलो खाना पीना तो सभी खिला रहे हैं, खाना पीना तो वहाँ मिल ही रहा है, लेकिन अभी सर्दी का मौसम है तो पानी भी मिल रहा है, पानी इतना कोई पीता नहीं है। तो क्यों ना हम अदरक वाली चाय बनाएं, अदरक इलायची की चाय, और चाय लेकर जाएं। थोड़ी दूरी पे है घर, 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा या 800 मीटर की दूरी पर होगा। तो मिल्टन में जितनी आई उतनी मैंने कर ली और बाकी मैंने डोलची में कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि चाय पिलाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर्दी में, क्योंकि खाना खाने के बाद तो चाय सभी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि और बना लूँ। फिर ये कुशवा जी ने उतनी निकाल दी थी और फिर मैंने बना ली थोड़ी सी और, मैंने कहा कम पड़ रही है। तो फिर मैंने और चाय बनाने के बाद मैंने बोला कि अब इसको कैसे लगाएं, क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना वो मिल नहीं रहा था मुझे। तो फिर ऐसे ही मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, फिर मैंने ऐसे ही रूमाल बांध लिया। अब देखिए मैं यहाँ कथा पांडाल में आ गई। मैंने ना ये वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था उधर, सब लोग अपना अपना बांटने में लगे थे। और पता है इतने लोगों को इतना सामान मिल चुका है ना कि वो लोग खा ही नहीं रहे हैं, अपने मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं।
तो मैंने कहा चाय ऐसी चीज़ है कि पी लेंगे, जो पिएंगे वही लेंगे और बर्बाद भी नहीं होगी, और साथ ही साथ कैसा इसको स्टोर भी नहीं कर सकते, तुरंत का तुरंत मुंह में जाएगा। तो ये आइडिया मुझे एकदम क्लिक हुआ दोपहर में, तो मैंने कहा चलो फटाक से मैंने कुशबा जी को बोला कि हो इथे देखा लवकेच पिऊन घ्या। क्या बांट रही हो? चलो यहाँ नहीं तल नहीं पाहिजे। फ्रेंड्स यहाँ आते आते तक ना, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, रात में ठंडी हो जाती, तो ठंडी हो गई थी हल्की सी चाय, लेकिन हमने मिल्टन वाली मिक्स कर ली थी डोलची में, तो अच्छी हो गई थी। और चाय वाले जो डिस्पोजल होते हैं वो उसमें थोड़ी थोड़ी ही आती है, और पता है चाय यहाँ 10 रुपए की मिल रही थी, तो मैंने कहा ये कीमती भी है, क्योंकि 10 रुपए की हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता 2 बार 3 बार के लिए, क्योंकि सबको ऐसा मतलब हर कोई नहीं कर पाता है, बहुत से कर लेते हैं लेकिन 1-2% लोग नहीं कर पाते। ये आज जी जो है ना सामने, ये इनको मैंने पहले दिन मैं मिली थी तो मैं ऐसे रो रही थी, मैंने बोला था कि मैं कहाँ बैठूंगी, इतने सारे लोग आ गए हैं, अब मुझे तो जगह ही नहीं मिलेगी, छोटा बाबू है। तो ये आजी ने बोला था कि मैं बैठाऊंगी बेटा, तुम आ जाना, और इन्होंने 2 दिन कंटिन्यू फ़ोन किया कि आई नहीं। मैं एक दिन गई थी तो मैं पीछे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे जगह पीछे ही मिल पाई, आगे नहीं मिल पाई। तो ये आजी बहुत अच्छी हैं, भोले बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करे, बहुत ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करे इनकी, मेरी करने से पहले इनकी करे, क्योंकि इतनी भीड़ में कोई ऐसे बोल दे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोग देख लीजिए, जितनी चाय थी मैंने बांट दी, और आप लोग आगे एंजॉय करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा, महादेव आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे नासिक वालों ने सभी। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे नासिक वालों ने, जो कि महादेव खुद चलकर आए हैं सीहोर से, तो ये हमारे भी अच्छे कुछ कर्म होंगे, 1-2 कर्म अच्छे हो गए होंगे, तो हमें भी सुनने को मिल गई। लेकिन थोड़ा सा बाइक की वजह से थोड़ा सा मन मुटाव हो गया था, लेकिन ठीक है जाने दो। मैंने सोचा कि नहीं, कुछ अच्छा सोचा होगा महादेव ने, इसीलिए मेरा पुराना चला गया। जाने दो, जब इंसान लोगों का चला जाता है तो ये तो हाथ का मैल है, कभी भी आ सकता है। महादेव अगर देखेंगे भी ना जिस साइड, उस साइड ही गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, तो सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। ये देखो अंदर जाने ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी, इतना स्ट्रिक्टली कर लिया। दिन में तो नहीं जाने देते, एटलीस्ट शाम को तो थोड़ा बहुत देखने दो, बिल्कुल भी नहीं देखने दे रहे हैं। विजय खड़े बीच में। तुम्ही नाही भाग्यशाली आहे। चलो
चलो। चलो। तो गाइस देखो, मोटरसाइकिल हमारी चुरा ली किसी ने सिपुरान से, तो अब हम स्कूटी से आए हैं। बहुत डर डर के स्कूटी हमने निकाली। Do it. चलो अयांश। तो फ्रेंड्स, पुलिस कंप्लेंट कर दी थी और पुलिस वाले मेंशन नहीं कर रहे थे, मतलब नोट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे क्यों कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनका काम बढ़ जा रहा था ना कि कोई इतने मतलब प्रशासन देखभाल में भी गाड़ी उठ रही है, तो इसलिए सभी सोचते हैं कि क्यों करें। तो उन लोगों ने नहीं किया था, फिर भी कुछ बजी ने बोला नहीं मैं कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि हमारे कागज़ वगैरह सब ओके हैं, लाइसेंस है, मेरी गलती भी नहीं है, फिर भी मुझे क्यों सज़ा मिल रही है। एटलीस्ट ऑनलाइन तो डालो आप, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने फाइनली ऑनलाइन कर दी है कंप्लेंट, एफआईआर कर ली है दर्ज। अभी देखते हैं किसके ऊपर है, अगर मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई भी गम नहीं है हमको कि हाँ हमारा कुछ चला गया, जाने दो। जब हमारे घर वालों ने हमसे इतना छीन लिया, इतना मतलब मेरे हक का ले लिया, तो ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं। महादेव के ऊपर तो मैं कुछ भी अपना शरीर भी त्याग दूंगी, क्योंकि उन्होंने जो भक्ति दी है ना, उसका गुणगान तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। अब देखिए गाइज, मैं मिल रही हूँ 11:45 बजे, क्योंकि मुझे वहाँ से आई, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पकौड़ी रखी थी सुबह की, तो मैंने चाय बनाई देखिए। और कुशवा जी सो गए थे, इसलिए मैं अगर बोलती तो फिर वो जाग जाते, और वो जाग जाते तो फिर वो चिल्लाते हमारे पास, हमारे ऊपर और अयांश के ऊपर। अयांश सो नहीं रहा था, तो मैंने कहा मुझे सर्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, तो स्वेटर पहन के नहीं गए थे अयांश, और अयांश के पापा तो पहन के गए थे। तो मैंने चाय बनाई फटाफट से, क्योंकि वो चाय ख़त्म हो गई थी, और फिर पकौड़ी, और ये एंजॉय कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।